सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स सिमिलर ट्रायंगल्स की केस स्टडी नंबर 1 देखेंगे। ये जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो सीबीएसई के वर्कबुक के क्वेश्चन हैं जो कि सीबीएसई ने प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि 16 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द टावर नियर हिज हाउस। तो विजय के घर के पास एक टावर है जिसकी हाइट उसे नापनी है, और वो कैसे नाप रहा है? यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो वो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को यूज करके नापना चाहता है। विजय के घर की हाइट है 20 मीटर। जब उसके घर की परछाई 10 मीटर लंबी बनती है ग्राउंड पे, तो उसी टाइम जो टावर है उसकी जो परछाई है, उसकी जो शेडो है, वो 15 मीटर बनती है ग्राउंड पे, और अजय का जो घर है वो 20 मीटर की शेडो कास्ट करता है ग्राउंड पे। ठीक है, अब सिमिलर ट्रायंगल की हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये यूज़ होगी। जैसे कोई ट्रायंगल हमारे सामने है, कोई भी हो सकता है, राइट एंगल या कोई से भी ट्रायंगल, और ये दूसरा ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे। जैसे हम एक साइड ये वाली लेते हैं ए बी, तो हम यहाँ से लेंगे डी ई वाली साइड। ठीक है, यानी ए बी अपॉन डी ई, ये बराबर होगा किसके? अगली साइड हम बी सी लेते हैं, बी सी, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? वाली ई एफ होगी, यानी बिल्कुल वही वाली साइड दूसरे ट्रायंगल की हमको लेनी रहती है। तो बी सी अपॉन ई एफ, ये बराबर होगा किसके? अब हम साइड लेते हैं ए सी, और ऐसी ही साइड दूसरे ट्रायंगल में कौन सी है? डी एफ। ठीक है, तो ए सी अपॉन डी एफ, इसका रेशियो, ये सारे रेशियो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आप रूल जान गए। अब हमारे क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसकी बेसिस से हम ट्रायंगल्स बनाते हैं। तो विजय की जो घर की हाइट है वो क्या है? 20 मीटर। ठीक है, और शेडो के लिए हम अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, चलो पर्पल यूज़ कर लेते हैं। तो शेडो कितनी बन रही है? 10 मीटर। ठीक है, और टावर की अगर हम बात कर लें तो टावर की हाइट नहीं दी, लेकिन शेडो हमको दिया हुआ है। तो शेडो कितना है? ये 50 मीटर। ठीक है, फिर बात हो रही अजय की हाउस की। तो अजय के हाउस की हाइट हमको नहीं पता है, लेकिन इसके शेडो की लेंथ दी हुई है, कितना है? 20 मीटर। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं 20 मीटर। अब इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ग्रीन कलर से मैंने एक तीसरी साइड इसकी बना दी। ठीक है, ये सिर्फ आपको कलर यूज़ कर रहा हूँ समझाने के लिए, वरना बस 1 सेकंड का इसमें काम था। तो ये विजय का हाउस है, ये टावर है जिसे हम टी से डिनोट कर रहे हैं, और ये अजय का हाउस है। ठीक है, ए से डिनोट कर रहे हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट क्या होगी? तो देखो, वही रेशियो हम लगाएंगे, वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। पर्पल वाली साइड और पर्पल वाली साइड का रेशियो निकालेंगे, यानी 10/50, ये बराबर होना चाहिए किसके? रेड वाली साइड और रेड वाली साइड के रेशियो का, यानी एक तो 20 हो गया। ठीक है, हमने 10 वाला लिया था इधर, इसीलिए 20 वाला पहले लेंगे। और टावर की हाइट हमको निकालनी है, जो हमको नहीं पता, मान लो x हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इस x को निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये 0 से 0 चला गया और x इधर चला जाएगा, और 50 × 2 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो हमारी टावर की हाइट कितनी आ गई? 100 मीटर। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं अब, क्योंकि टावर की हाइट तो बदल नहीं सकती, शेडो की लेंथ तो सन की पोजीशन के हिसाब से चेंज होगी, लेकिन हाइट ऑफ द टावर नहीं चेंज होगी। ठीक है, ये चीज़ हमको पता चल गई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर व्हेन द विजय हाउस कास्ट अ शेडो ऑफ 12 मीटर। अब कह रहा है कि ये जो विजय का हाउस है इसकी शेडो 10 ना होके 12 है। ठीक है, तो हम इसको बदल देते हैं। कह रहा है शेडो की जो लेंथ है वो 12 मीटर है, तो अब टावर की शेडो की लेंथ क्या होगी ये हमको निकालना है। तो 50 हम हटाते हैं। कैसे निकालेंगे? रेड वाली साइड और रेड वाली साइड का रेशियो निकालेंगे। पहले हम विजय का लेते हैं 20 अपॉन, फिर टावर का लेते हैं रेड वाली साइड 100, ये बराबर होना चाहिए किसके? विजय की जो पर्पल वाली साइड है, यानी शेडो की बात हो रही है, 12 है, और टावर की शेडो की लेंथ हमको निकालनी है, जिसे हम मान लेते हैं y। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 20 5 100 और y इधर चला गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 5 60, 60 मीटर्स आ जाएगी ये। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाइट ऑफ अजय's हाउस। अजय के घर की हाइट क्या होगी? तो अब हम रेशियो विजय और अजय के बीच में लगाते हैं। तो यहां पर हम वही ओरिजिनल वाली वैल्यू लेंगे जो पहले हमारी थी, 10 मीटर की शेडो थी। ठीक है, तभी कहा था जब उसकी 10 मीटर की शेडो है तो टावर की शेडो की लेंथ 50 थी। उसी टाइम की बात कर रहा है कि अजय की जो हाउस की शेडो है वो 20 है। ठीक है, जब विजय की हाउस की जो शेडो है वो 10 है, तब की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम फिर से इसको 10 में चेंज कर लिए हैं। अब हम विजय और अजय के बीच में
सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। पर्पल वाले साइड विजय की बात करें यानी शेडो की, तो ये 10 है, अपॉन अजय की बात करें तो ये 20 है, इक्वल्स, अब रेड वाली साइड की बात कर लें क्योंकि हाइट हमको निकालनी है, तो विजय का ये 20 हो गया और अजय का हम मान लेते हैं z है ये, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, 10 2 ज़ा 20 और z इधर चला जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 मीटर। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, व्हेन द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अजय's हाउस। यानी टावर की जो शैडो है वो 40 मीटर है, तो उसी टाइम अजय की हाउस की शैडो कितनी होगी। अब हमारा सारा फोकस टावर और अजय के बीच में होना चाहिए। तो कह रहा है टावर की जो शैडो है वो 40 मीटर है और अजय के घर की हाइट हमने निकाल ली है, क्या है 40 है। अब देखो हाइट तो चेंज होगी नहीं, सिर्फ शैडो ही चेंज होती है। तो अब हमको शैडो की लेंथ बतानी है। तो अब टावर और अजय के बीच में हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। 100/40 ये बराबर होगा किसके 40/, इसको हम मान लेते हैं ए निकालना है हमको। तो अब यहाँ से 0 गया, यहाँ 0 गया, एक 0 गया, यहाँ से 0 गया, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 4 16 मीटर। यानी शैडो की जो लेंथ होगी वो होगी 16 मीटर। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, व्हेन द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ विजय हाउस। तो वही वाली ऊपर वाली कंडीशन दिया है कि टावर की जो शैडो है वो 40 मीटर की है। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में अजय की हाउस की शैडो बतानी थी, अब इसमें विजय की बतानी है शैडो की लेंथ। तो यहाँ शैडो बदल जाएगी, ये 10 की जगह क्या आएगा ये हमको निकालना है। तो देखो 20/100 ये बराबर होगा किसके, विजय वाली शैडो की लेंथ निकालनी हमको नहीं पता, मान लेते हैं बी है, और ये हमको दी हुई है टावर की जो शैडो वो 40 दी हुई है, ठीक है। 2 5 ज़ा और ये 40 इधर चला जाएगा, 5 8 ज़ा 40 यानी बी की वैल्यू 8 आ जाएगी, 8 मीटर, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, तो यहाँ आकर हमारी एक केस स्टडी पूरी हो जाती है। इसी तरह केस स्टडीज़ की और वीडियो जो मैंने पहले डाली है या आगे भी डालूंगा वो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है, नीचे डाउन एरो होगी उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। फिर मैप की है, वन शॉट वीडियोस की है, इंग्लिश की है, क्विज की है, इस तरह से सारी मिल जाएगी। और आप नीचे आओगे तो यहाँ क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज एग्जाम्पलर ये अलग सेक्शन आ गया। यहाँ पर क्लास 10 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।